सक्सेना जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बिल जो वापस लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? देखिए, जो 3 बिल वापस लिए हैं, इस पे गहन विचार विमर्श की ज़रूरत थी। और शायद ये बिल अगर पैसे पहले से वापस ले लिए जाते तो ये आज चुनाव का मुद्दा लेकर पार्टी की एक इमेज खराब नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं तक हमारी इन्होंने जो 3 मुख्य जो डिमांडें थी, वो उनसे हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी पूरी तरह से सहमत थे। लेकिन अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत थी तो ये इस पर किसान मोर्चा के जो नेतागण हैं, उनको भी विचार विमर्श करना चाहिए। उनको भी कहीं ना कहीं अपनी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए उनको अपनी सहमति कहीं ना कहीं देना चाहिए थी। खैर ठीक है, अब जो 3 जो मांगे हैं इनकी किसानों की, वो हमारे यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने मान लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से भी एक निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में कोई भी नियम लागू करने से पहले एक छोटे आईएएस लेवल के लोगों से विचार विमर्श न करके कम से कम छोटे लोगों से भी विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे कि उनकी भी कहीं ना कहीं सहमति बने। इसमें क्या होता है कि छोटे लोग जो अपनी जो सहमति देते हैं, जो विचार विमर्श करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई होती है और उनकी बातों को अमल करना हमारी सरकार का एक दायित्व बनता है। मैं कहूँगा कि अब जैसे ये किसानों के ये मुद्दे थे, अब जो इन्होंने जो लाल किले पे जो जो प्रोग्राम रखा था, जो वहाँ पर गलत प्रदर्शन किया, उसको भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाना चाहिए था। और उनको उसको लेकर उसमें भी जनमानस में काफ़ी विरोध हुआ था। तो उस टाइम भी कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेते जिससे कि कम से कम पार्टी की इमेज भी बनी रहती और इनका किसानों का भी जो अपना मुद्दे हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पूरा हो जाता। क्योंकि हम जो कुछ मुद्दों को लेकर बहुत लेट हो जाते हैं। तो वो लेकर के किसान बिल वापस लेना चाहिए और पार्टी ये देख रही थी कि बिल कब लें। जब स्टंट देख लिया कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के तीनों बिल वापस लिए। क्या कहना चाहेंगे आप, और आपकी पार्टी इसके बारे में पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को गुरु पूर्व की और गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने 3 बिलों को 14 महीने 2 दिन के बाद जो है वापस लिया, हमें बड़ी खुशी है कि आज का दिन गुरुपूर्व जी का है। उन्होंने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। लेकिन देखिएगा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल था, ये लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति जी से बिल पास होके पारित किया गया। फिर भी हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार जो है ऐसे बिल जो है वापस लिए। किसी और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो किया कार्य, अगर इसको प्रधानमंत्री जी आज से पहले कर देते तो हमारे जो भाई जो थे, किसान भाइयों 700 के करीब जो है जिन्होंने आत्महत्याएं की, जिनके घर बर्बाद हो गए, भूखमरे हो गए और इस कगार पे आ गए क्योंकि रोजी का सवाल हो गया। तो ये कार्य तो पब्लिक की सहमति, प्रधानमंत्री जी को पहले से ही विचार विमर्श करना चाहिए था। सारे संगठनों को बुला के, जितने किसान थे इनके संगठनों को बुला के पहले इनसे विचार विमर्श करते, उसके बाद इसको जो है पारित करते, तब ये जो है इसकी कुछ और ही बात होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आगे से जैसे कि ये बिल पास होने हैं, सारे संगठन, जितने भी किसानों के संगठन के जो है नेता लोग हैं, उनको बुला के उनकी सहमति लें, उसके बाद बिल पास करें। और हमारी पार्टी जो है ना,
बिल्कुल बहुत उनके पक्ष में है। देखो, हम देश हित की बात करते हैं, किसान भी हमारे भाई हैं, ये देश के लिए करते हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमसे कोई ना कहीं ऐसे भूल हुई है कि हमको किसानों को मना नहीं सके। देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने जो है एक अपनी गलती मानी, लेकिन गलती मानते मानते वो महसूस भी कर रहे हैं कि मैंने जो किया था वो ठीक नहीं किया। दीपांशु जी, क्या कहना चाहेंगे किसान बिल के बारे में? जिस तरह से आज सरकार ने 1 साल 14 महीने में फिर एक बार जो है किसानों को या तो कह लीजिए बढ़िया वाला प्रलोभन दिया है या रणनीति चुनाव की है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी कोई फैसला लेते हैं तो पूरा 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश उनके हर फैसले को अपनी सलाखों पर रखता है। और इस प्रकार भी जो उन्होंने किसान बिल के लिए सोचा है तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत कुछ सोच समझकर ये फैसला लिया होगा, तब ये किसान बिल उन्होंने 14 महीने बाद वापस लिया है। लेकिन अगर उसके विपक्ष देखा जाए, अगर उसके विपरीत कुछ देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले 1 महीने के अंदर ये बिल को संसद में पास कराएंगे और पूरी तरीके से पेपर पर लेकर आएंगे। लेकिन उसकी एमएसपी जो किसानों को बताई गई है, जिस पे वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कि हम जितने भी बिल लेके आते हैं, जितनी भी प्रतिक्रिया हम देते हैं संसद में बैठकर, वो सब आपके हित में होती है, राष्ट्र हित में होती है। तो किसानों को भी ये सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर देश के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वो देश के प्रत्येक नागरिक के पक्ष में होगा और उनके लाभदायक होगा उनके लिए। जगदीश जी, नई उम्मीद नया जोश कहते हैं कि युवाओं में ये नियुक्ति दी जाती है, लेकिन आपके अनुभव को देखते हुए जिला अध्यक्ष आपको बनाया गया अखिल भारतीय अमन कमेटी का, तो क्या कहेंगे? नया दायित्व है आपके पास में। देखिए, अखिल भारतीय अमन कमेटी का उपाध्यक्ष बनाने के साथ साथ मैं अपने प्रधान जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी कुछ कर सकूं। और अभी नया दायित्व मेरे कंधे पर रखा गया है, तो इसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। जो भी मेरे से होगा इस कमेटी के लिए या इस पब्लिक के लिए या अपने ज़िले के लिए, जो भी बेस्ट हो सकेगा दैट विल आई विल डू। और मैं यही कहूँगा कि इस काबिल मेरे को समझा है। मैं अभी थोड़ा समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ। जैसे ही मेरे को आदेश मिलेगा प्रधान जी का तो मैं अपनी ड्यूटी पर लग जाऊँगा और जो भी बेस्ट हो सकेगा मेरे से मैं करूँगा। कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं जो देखी जाएगी, अगर कुछ ना कहीं कमियां नजर आएंगी तो उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जिले का दायित्व जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। जैसा आपने कहा, जिले का दायित्व है अब कंधे पे।